बीपीएससी टीआरई 2 में कार्यरत शिक्षकों के डॉक्यूमेंट जांच को लेकर आप यहां पर देखेंगे जो आपके जिला शिक्षा विभाग बक्सर के हैं, तो इनकी तरफ से एक आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया है, जहां पर आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 2 में यहां पर जो विद्यालय अध्यापक हैं जो कि जूनियर यानी 6 to 8 में है, तो इन लोग का जो डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा। तो 22 मई 2025 को कहां पर जाना होगा, जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बक्सर का होगा, तो यहाँ पर जो है वो जाना होगा। और उपस्थित होने वाले यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो इनकी जो सूची है वो यहाँ पर संलग्न जो है की गई, जिसमें यहाँ पर ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, टीचर का नाम, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी वाला रोल नंबर, कास्ट आदि कैटेगरी कौन सा है और कौन से विषय के ये जो है विद्यालय अध्यापक हैं। बाकायदा इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन है डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं इनको लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है कि पूर्व यहाँ पर सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर अवश्य जो है वो लाना होगा, मतलब ये आपका कंपलसरी जो है किया गया। तो जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक होंगे आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या 1 से लेकर क्रम संख्या 10 तक जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है तो सबका आप यहाँ पर फोटो कॉपी जो है करा लेंगे, और फिर फोटो कॉपी के नीचे आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व अभिप्रमाणित आपको यहाँ पर जो है करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कवर वाला जो फाइल होगा तो क्रमवार ये जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आप इस तरीके से पैक जो है कर देंगे। और फिर उसके साथ ही यहाँ पर जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा जहाँ पर जो यहाँ पर आपके बोले गए हैं तो ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है लेकर जाना होगा, क्योंकि ओरिजिनल से ही आपका मिलान करके यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यदि आप यहाँ पर ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हैं तो आपका जो सत्यापन यानी जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का जो आपका अंक पत्र जो आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बोला गया है, इंटर का यहाँ पर बोला गया है, ग्रेजुएशन का। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग में जो भी आपका हो बीएड हो या फिर डीएलएड वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आगे आपका दिया गया कि सीटेट या फिर बीटेट मतलब जो भी यहाँ पर आपका है तो इसका जो प्रवेश पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना होगा। उसके साथ यहाँ पर अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको जो है वो लेकर जाना होगा। ध्यान रखिएगा यदि यहाँ पर सीटेट का जो एडमिट कार्ड है आपके पास है तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा, बाकी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है आप कहाँ से पाएंगे, तो यहाँ पर कोई इससे आपका दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर जो सीटेट का सर्टिफिकेट और जो आपका मार्कशीट होगा वो यहाँ पर आपके पास जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, कई लोग के पास यहाँ पर जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपके पास जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से आप लोग यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं है, और सीबीएसई की तरफ से जो लोग यहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं उनका ही बस जो सर्टिफिकेट होता है सीटेट का वो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से जो है वो जारी किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो जनरल फीमेल है तो आप सभी लोग को पता होगा कि सीबीएसई की तरफ से इनके यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर है, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से इनका यदि 82 नंबर का मतलब यहाँ पर 55% है, तो ये लोग यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो एससी एसटी और यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं तो सीबीएसई की तरफ से जो आपका पासिंग मार्क्स है यहाँ पर 82 नंबर, लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका पासिंग मार्क्स है यहाँ पर 75 नंबर का मतलब यहाँ पर आपका जो है 50%, यानी इतना नंबर है तो आप यहाँ पर जो है उस सीटेट में क्वालिफाइड हैं, बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो नॉर्मल सी बात है इनके पास जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा, तो आप यहाँ पर जो आपके पास मार्कशीट है आप यहाँ पर मार्कशीट लेकर जाएंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका कास्ट एनसीएल और जो आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। तो आप यहाँ पर जिस भी जो आपका आरक्षण वाला कॉलम होगा जिसमें आप यहाँ पर लाभ लिए होंगे तो वो यहाँ पर आप जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद आधार कार्ड, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर से यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक है फिर से इनके बारे में जो है वो जिक्र किया गया है कि पूर्व यहाँ पर सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर लाना अनिवार्य है, मतलब ये आपका कंपलसरी किया गया है। एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक है इनका पर विशेष तौर पर जो आपके ध्यान है वो यहाँ पर आपके जो है वो रखे गए हैं। ऊपर ही आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में भी आपका बोल दिया गया, फिर से यहाँ पर बोल दिया गया इस तरीके से जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको लाना कंपलसरी मतलब अनिवार्य यहाँ पर आपका जो है किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 में एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक है वो यहाँ पर कैसे जो है वो शामिल हो गए, तो देखिए बिल्कुल यस आप यहाँ पर जो है वो सही बोले कि टीआरई 2 में एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर कैसे जो है वो शामिल हो गए, क्योंकि जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो जारी किया गया था, उसी टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन जो है वो दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड है वो यहाँ पर आपका इनवैलिड जो है हो गया। तो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक थे इनके यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया गया। तो फिर यहाँ पर टीआरई 2 में कैसे आपका मामला आ गया, क्योंकि टीआरई 2 में बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट था वो यहाँ पर आपका दिया ही नहीं गया था, रिजल्ट पे ही यहाँ पर जो रोक था वो यहाँ पर आपका जो है वो लगा दिया गया था। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है कि त्रुटि बस इसके बारे में आपका मेंशन जो है कर लिया गया हो, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर
आपका एनआर डीएलएड को वैलिड किया गया। तो आप सभी लोग को पता होगा कि टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक थे, तो इनका यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका कराया गया था। और इनके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले में देखेंगे तो इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया था कि पूर्व से यहाँ पर सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र होगा आप यहाँ पर जो है वो लेकर आएगा। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ जिले की तरफ से भी एक आपके कार्यालय आदेश वगैरह जो है वो जारी किए गए थे, जो कि उसमें भी इसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया था। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो बक्सर के हैं तो उनको इस चीज के बारे में जो है वो ध्यान रहा हो, इसलिए यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं तो इनके बारे में यहाँ पर आपका मेंशन जो है कर दिया गया हो। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 में एनआर से डीएलएड शिक्षक यहाँ पर जो है वो नहीं है, क्योंकि इनका रिजल्ट ही बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो नहीं दिया गया था। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं वो यहाँ पर एनआर इस तरीके से छुपा कर बस वो यहाँ पर डीएलएड जो है मेंशन किए हों। तो यदि ऐसे मतलब होंगे तो नॉर्मल सी बात है, इनको यहाँ पर लेकर जाना होगा। और यदि ऐसे भी कोई यहाँ पर कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर चयनित होंगे तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर गलत तरीके से चयनित हैं, क्योंकि आपसे पहले जो मांग है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है किया गया था। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 में एनआर से डीएलएड जो शिक्षक है वो यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर आगे आप लोग का प्रश्न होगा कि क्या यहाँ पर इस तरीके से सबका जो है वो जांच किया जाएगा। यहाँ पर जैसे इस सूची में आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 पेज का सूची आपका जारी किया गया है। तो देखिए ये आपका सबका जांच वगैरह किए जाने को लेकर अब इसके संदर्भ में कोई भी आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियली आपका लेटर वगैरह कोई इस तरीके से आपका जारी जो है नहीं किया गया कि इस तरीके से जो आपका जांच वगैरह है, मतलब ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जांच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। यदि आपका आता विभाग की तरफ से तो हो सकता है कि आपका जांच वगैरह किया जाता। बाकी यहाँ पर सबके जांच को लेकर ऐसा कोई भी आपका जो दिशा निर्देश या फिर आदेश वगैरह जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर ये जो 51 कैंडिडेट है इनको यहाँ पर बुलाया गया है, तो हो सकता है कि इनका कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है इनकम्प्लीट हो, या फिर इसके पूर्व में आपके जांच वगैरह किए गए थे तो हो सकता है कि इनका मतलब ये लोग यहाँ पर जांच में जो है वो शामिल न हुए हों, या फिर हो सकता है कि इनको लेकर किन्हीं के माध्यम से आपका कंप्लेन या फिर कोई इस तरीके का आपका मैसेज वगैरह आया हो। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है कि आप लोग एक बार आकर अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप यहाँ पर जांच जो है करा लीजिए। तो कुछ इस तरीके का आपका मैटर होगा। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो बक्सर जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग है इनकी तरफ से आपका जांच जो है किया जा रहा हो, और यहाँ पर क्रम संख्या कि जैसे पहले इतने लोग को बुलाया जाएगा फिर इतने लोग को आपका बुलाया जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरीके से भी जो आपका जांच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो ये टोटल आपके जो बक्सर जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं इनके ऊपर ये आपका डिपेंड जो है करता है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि क्या यहाँ पर अन्य जिले के जो मतलब कैंडिडेट हैं मतलब अन्य जिले में भी क्या इस तरीके से आपका जांच जो है किया जाएगा ऐसे यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बुलाकर? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपका कब होता है? सभी जिलों के लिए जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है यदि उनके तरफ से कोई आपका लेटर जारी किया जाता तब इस तरीके से आपका जो है वो जांच होता। अब यहाँ पर मान लीजिए दूसरे जिले में भी ऐसा आपका हो सकता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग होते हैं तो उनका यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस तरीके से आपका मतलब मीटिंग वगैरह होता है, और फिर वो लोग मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि इस तरीके से जांच या फिर इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके यहाँ पर मांग वगैरह सबमिट वगैरह इस तरीके से आपका जो है करा जा रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पर जैसे बक्सर जिले की तरफ से इस तरीके का आपका लेटर जारी किया गया हो, तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद किसी दूसरे जिले की तरफ से भी जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा सकता है। क्योंकि इसके पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ जिले की तरफ से आपका लेटर आया तो फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जिले से लेटर, फिर उसके बाद कुछ जिले की तरफ से इस तरीके से आपका लेटर जारी करके आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके यहाँ पर जांच जो है कराया जाए। तो ये टोटल आप यहाँ पर देखें तो जो आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे उनके ऊपर ही आपका जो है डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि क्या जिला शिक्षा विभाग अपने मर्जी से या फिर अपने मन से इस तरीके से जांच जो है कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल यस, वो यहाँ पर जांच जो है कर सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि आप लोग का जो नियुक्ति होता है, जो आप लोग का मतलब यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह मिलता है या फिर जो भी आपका नियुक्ति होता है तो जो आपके जिला शिक्षा विभाग होते हैं उनके माध्यम से आप लोग यहाँ पर नियुक्ति वगैरह जो है होता है। इसलिए उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो यहाँ पर जितनी बार जिस तरीके से चाहें आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके यहाँ पर जांच जो है कर लें। इसके लिए वो यहाँ पर जैसे शिक्षा विभाग बिहार सरकार का आदेश वगैरह का इंतजार जो है नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनके पास यहाँ पर इस तरीके से पावर होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका यहाँ पर जांच जो है कर लें। तो इस तरीके का ऐसा है। बाकी अन्य जिलों को लेकर कोई आपका ऐसा लेटर वगैरह अभी तक आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। बाकी हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि कई जिलों से आप लोगों ने देखा होगा कि रुक कर इस तरीके से जो आपका आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है। बाकी अभी वर्तमान को लेकर हम यहाँ पर बोले तो ये जो आपका लेटर है बस यहाँ पर बक्सर जिले की तरफ से आपका लेटर जो है वो जारी किया गया है कि इस तरीके से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है अपने यहाँ पर जो जांच है वो यहाँ पर आकर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह जो है करा लें। बाकी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं आप यहाँ पर कार्यरत है, मतलब जैसे टीआरई फर्स्ट में आप यहाँ पर नौकरी में हो या फिर टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप यहाँ पर जो है वो चयनित होकर आप यहाँ पर नौकरी में हो, या फिर आप यहाँ पर नियोजित
नियोजित टीचर वगैरह हो और उसके बाद आप विशिष्ट टीचर बने हो या फिर नियोजित टीचर हो, तो आप यहाँ पर ये जो आपका पूर्व में सेवा में रहने का जो आपका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका बार-बार आपका मेंशन किया जाता है, तो आप अपने पास इसको जो है मतलब रख लीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर हो सकता है कि कभी भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपका जांच किया जाए, मांग किया जाए, तो जब भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षकों के बारे में आपका जिक्र किया जाएगा, तो इसका आपका मांग जरूर जो है किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का प्रमाण पत्र मतलब जिस भी विद्यालय से आप यहाँ पर अटैच होकर एनआर डीएलएड किए थे, उसके यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह और यहाँ पर वेतन मतलब एक यहाँ पर आपका है पूर्व में सेवा में रहने का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो बिल्कुल आपका चल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा आप यहाँ पर अपने पास रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, यहाँ पर वेतन वगैरह को लेकर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो लेटर यानी जो पत्र वगैरह है आप यहाँ अपने पास जो है वो रख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक है, आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो बक्सर जिले के मतलब ये जो कैंडिडेट हैं, तो आप लोग यहाँ पर जाइए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाएगा, उसके साथ यहाँ पर सबका जीरोक्स वगैरह करा लीजिएगा, और जो नीचे क्रमवार आपका जो है बोला गया था, तो कवर वाला फाइल में आप यहाँ पर पैक कराकर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां पर आपको जो है वो जाना होगा 22 मई 2025 को। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आप इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।